फिल्म की कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह एक किलर एक स्कूल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को अपना शिकार बनाता है और उन्हें बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देर के। फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम दो टीनेज लड़कों को देखते हैं। वो दोनों ही बड़े ही गुस्से में नजर आ रहे थे, जिन्होंने दो लोगों को बांध कर रखा हुआ था और वे उन दोनों को मारने ही वाले होते हैं। इस दौरान बंधे हुए वे दोनों लोग अपने आप को छोड़ने की बात कर रहे हैं। वो अपनी जिंदगी की भीख उन दोनों से मांग रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों लड़के उन दोनों की कोई भी बात नहीं सुनते और उनके ऊपर पेट्रोल डालकर उन्हें जिंदा ही मार देते हैं। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें 1995 का सीन दिखाया जाता है और हम हेनरी नाम के एक लड़की को देख पाते हैं, जिसकी माँ उसे बिना किसी कारण के ही डांटे जा रही थी, जिससे हेनरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से सीधा अपने दोस्त मट के पास जाता है। मट एक बहुत ही झगड़ालू लड़का है जो आए दिन किसी न किसी से झगड़ते रहता है। वो इतना ज्यादा अग्रेसिव है कि वो किसी की भी बात नहीं सुनता। दरअसल उसे भी उसके फादर आए दिन बिना किसी कारण के मारा करते हैं और यही कारण था कि मट और हेनरी दोनों अच्छे दोस्त थे, क्योंकि दोनों के ही पेरेंट्स उन दोनों को बेवजह मारा करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मट अपनी माँ की कुछ आखिरी निशानियां जला रहा होता है और वह हेनरी को भी ऐसा ही करने के लिए कहता है। इसके बाद मट चाकू से हेनरी के हाथों पर एक फ्रेंडशिप का सिंबल बनाता है और अपने हाथ पर भी वो उसी तरह का सिंबल बना लेता है और वे दोनों लोग वादा करते हैं कि वो किसी भी तरह सारी सिचुएशन को फेस करके अपनी लाइफ को खुशी खुशी साथ और अच्छे से जिएंगे। इसके बाद हेनरी जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसके हाथ पर लगी हुई चोट को देखती है तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। इसके बाद हेनरी और मट जो अब अपने पेरेंट्स से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे, वो दोनों एक प्लान बनाते हैं और वो अपने पेरेंट्स को किसी तरह ड्रग्स देकर बेहोश कर देते हैं और उन्हें एक गार्डन में बांधकर जिंदा ही जला देते हैं। इससे हम समझ पाते हैं कि ये दोनों वही थे जिन्होंने फिल्म की स्टार्टिंग में दो लोगों को मारा था, जिनमें मट के फादर और हेनरी की मदर थी। फिल्म की कहानी यहाँ से 30 साल बाद बढ़ती है, जहाँ पर हमें फ्लोरिडा के एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अमेरिका में ये साइको किलर घूम रहा है जो आए दिन किसी न किसी को बड़े ही ब्रूटली तरीके से खत्म कर देता है। यही कारण था कि लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। हालांकि पुलिस अभी भी उस किलर का कोई सबूत जुटा नहीं पाई थी, इस कारण लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद थे। हमें पता चलता है कि उस स्कूल में आज रात को एक फेयरवेल पार्टी है, जिसमें सीनियर बच्चों को फेयरवेल पार्टी दी जा रही है और वहां के स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। अब उसी स्कूल में हम एक टीचर को देख पाते हैं जो अपनी क्लास खत्म करके अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उससे अपना एक स्टूडेंट नजर आता है जो पढ़ने में बहुत ही नालायक था। वो देखता है कि वो लड़का हाईवे पर खड़ा होकर स्मोकिंग कर रहा था। वो टीचर उसके पास जाता है, जिसे देखकर वो स्टूडेंट बुरी तरह से घबरा जाता है और उसे देखकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो टीचर वहीं पर बैठ जाता है। तभी वहां पर एक मिस्टीरियस आदमी आता है जो उसे पीछे से बेल्ट की मदद से पकड़ लेता है और उसके सर पर एक हथौड़े से वार कर देता है, जिससे उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद हम स्कूल की ही एक स्टूडेंट एमा को देखते हैं जो पैदल ही अपने घर वापस जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बैन नाम का लड़का मिलता है। दरअसल बैन और एमा दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन दोनों के बीच बहुत प्यार भी था। हालांकि उन दोनों ने इस बात का इजहार अभी एक दूसरे से नहीं किया था। अब वो दोनों पैदल ही आगे बढ़ते हैं। घर पहुंचने पर एमा को उसकी फ्रेंड डोना का कॉल आता है। डोना उसे बताते हैं कि उसे भी फेयरवेल पार्टी में आना चाहिए, लेकिन हेमा उसे बताते हैं कि उसे पार्टियां पसंद नहीं है। इस पर डोना उसे बताते हैं कि बैन भी उस पार्टी में आने वाला है। ये सुनकर एमा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और यही कारण था कि वो डोना को पार्टी में जाने के लिए हाँ कह देती है। रात होने पर एमा के फादर उसे पार्टी में ले जाते हैं। इसके बाद हम 3 दोस्तों को देखते हैं जो उसी स्कूल की फेयरवेल पार्टी में जा रहे होते हैं। दरअसल वो लोग स्कूल के बहुत ज्यादा शैतान बच्चे थे जो अपने चेहरे पर एक अजीब तरह का मास्क पहनकर बाकी और स्टूडेंट को डराने को सोचकर जा रहे थे। वहां पहुंचने पर उन दोस्तों में से 2 लोग बाथरूम जाने के लिए जंगल में चले जाते हैं, जहां पर एक लड़के को कोई मिस्टीरियस आदमी वहां से खींच कर ले जाता है। इसके बाद उसका दूसरा दोस्त उसे ढूंढने लगता है। तभी उसे थोड़ी दूरी पर अपने दोस्त की डेड बॉडी नजर आती है, जिसे किसी ने बड़े
ही बेरमी से मार दिया था और वो आदमी अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो भी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसे कुल्हाड़ी से बड़ी बेरमी से खत्म कर देता है। इसके बाद हमें शहर का ही एक पुलिस ऑफिसर नजर आता है जो अपनी गाड़ी के पास ही खड़ा हुआ था। तभी वहां गाड़ी के नीचे से एक आदमी अपने हाथों में चाकू लिए उस पुलिस ऑफिसर का पैर काट देता है, जिससे वो ऑफिसर बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो ऑफिसर कहीं भाग भी नहीं सकता था और यही कारण था कि वो आदमी अपने पैरों से उस पुलिस ऑफिसर का चेहरा बुरी तरह से कुचल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम उन्हीं 3 दोस्तों में से बचे एक और दोस्त को देखते हैं जो अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही किलर आ जाता है जिसने उसके दोस्त का ही मास्क लगाया था और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो लड़का उससे बचकर भागने की कोशिश करता है और उसी बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, जिससे उसका एक पैर पूरी तरह से टूट जाता है। हालांकि वो उस टूटे पैर से भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही वो किलर वहां पर आकर अपने चाकू से उसकी गर्दन को काट देता है। इसके बाद हमें उसी स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेंच पर बैठी हुई एक लड़की अनजान थी। वो किलर उसके पास आ चुका था। वो उसे अपने चाकू की मदद से पेट पर बार बार वार करता है। वो लड़की उसी हालत में घबराकर स्कूल की तरफ भागती है, लेकिन गेट बंद होने के कारण स्कूल के अंदर नहीं जा पाती और किलर भी उसके पीछे आ जाता है और इस बार वो किलर उसे भी खत्म कर देता है। अब किलर स्कूल तक पहुंच चुका था जहां पर हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो स्कूल के ही एक रूम में मेकआउट कर रहे होते हैं। तभी किलर वहां पर पहुंचता है और उन दोनों के कुछ समझने से पहले ही एक एक करके उन दोनों को बड़ी बेरमी से खत्म कर देता है। इसके बाद हमें बैन और एमा को दिखाया जाता है जो स्कूल की पार्टी में पहुंच चुके हैं और दोनों ही मिलकर डांस कर रहे थे। उन्हें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लग रहा था और वो दोनों एंजॉय भी कर रहे थे। तभी स्कूल का प्रिंसिपल वहां पर आकर सभी बच्चों को बताता है कि कुछ ही देर में एक अनाउंसमेंट होने वाली है जिसके लिए सभी लोगों को वहां पर इकट्ठा होना है। अब किलर उस स्कूल के अंदर आ चुका था और वो हर एक जगह अपने नए शिकार की तलाश करता है। जहां पर हम एक लड़के को देख पाते हैं जो वॉशरूम में नहा रहा होता है। तभी वहां पर उसे वही किलर नजर आता है जिसने अभी तक कई स्टूडेंट को खत्म कर दिया था। वो किलर उस लड़के को भी उसी चाकू से बड़ी बेरमी से खत्म कर देता है और अपने अगले शिकार के लिए आगे बढ़ता है। इसके बाद हम बैन को देखते हैं जो अपनी एक फ्रेंड को ढूंढने के लिए बाहर पहुंचा था, जहां पर उसे उसकी लाश बुरी हालत में मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। तभी वहां पर किलर पहुंच जाता है जो उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले ही बैन वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। रास्ते में उसे एमा मिलती है। बैन एमा को सारी बातें बताता है, लेकिन एमा उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन तभी वो किलर पीछे से आकर बैन के गले पर चाकू से वार करता है और एमा के सामने ही बैन का सर धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर एमा बुरी तरह से डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से स्कूल की तरफ भाग आती है, जिसका पीछा करते हुए वो किलर भी आ चुका था। किलर उसे ढूंढ लेता है और उसके पास आकर चाकू से उसकी छाती पर अटैक कर देता है। इस दौरान एमा भी अपने पास रखी हुई कैंची उस किलर को मार देती है। हालांकि एमा बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और वो किलर उसे मारने वाला था, लेकिन इससे पहले वो उसके हाथों में उसी तरह का निशान बनाता है जैसा कि मट ने हेनरी के हाथों पर बनाया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो किलर एमा को खत्म करने वाला था, लेकिन किसी तरह उसे धक्का देकर वो वहां से भाग जाती है। लेकिन वो किलर एक बार फिर से उसे पकड़ लेता है और गार्डन में एक पोल से रस्सी की मदद से लटका देता है और उसकी जान जाने ही वाली थी, लेकिन एमा बड़ी हिम्मत दिखाती है और अपने पैरों से उस किलर को नीचे गिरा देती है। इसके बाद वो एक बार फिर से उसके चंगुल से भागने में कामयाब हो जाती है। वो भागकर स्कूल के अंदर जाती है और एक कमरे में जाकर छिप जाती है और उस कमरे का डोर अच्छे से लॉक कर देती है। अब किलर वहां से चला जाता है जहां पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि स्कूल में ट्रेडमिल पर वर्कआउट कर रहा था। तभी वो किलर वहां पर पहुंच जाता है और एक हथकड़ी से उस लड़के को उसी ट्रेडमिल से बांध देता है और उस ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ा देता है, जिससे वो लड़का उस ट्रेडमिल पर गिर जाता है और उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद हम एमा की फ्रेंड डोना को देखते हैं जो सभी स्टूडेंट के साथ प्रोजेक्टर पर फिल्म देख रही होती है, लेकिन उससे अपनी फ्रेंड एमा की फिक्र होने लगी थी क्योंकि उसे वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो स्कूल के बाहर आती है जहाँ पर उसे एमा घायल हालत में मिलती है, जहाँ पर एमा डोना को बताती है कि ये किलर सभी लोगों को मार रहा है और वो बताती है कि उसने बैन को भी खत्म कर दिया है। लेकिन तभी वहाँ पर वही किलर आ जाता है जिसे देखकर डोना गुस्से में आ जाती है और उस किलर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। इससे पहले ही वो किलर डोना का एक हाथ काट देता है।
ये देखकर एमा डोना को लेकर वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते वो उसी पुलिस वाले की जिप के पास आते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उस किलर ने उस पुलिस वाले को भी बड़ी बेरहमी से खत्म कर दिया है। अब घायल डोना की मौत भी वहीं एमा के सामने ही हो जाती है। अब वो जोर से चिल्लाती है और वो किलर भी वहाँ पर आ जाता है। एमा उसे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अब किलर जो कि उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहता था, इस कारण वो आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले ही वो वहाँ से भागकर स्कूल के अंदर आ जाती है, जहाँ पर वो अपने सभी दोस्तों को बताती है कि बाहर एक किलर है जो हमारे कई साथियों को मार चुका है और अब वो हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन सभी स्टूडेंट प्रोजेक्टर पर चल रही फिल्म को देखने में व्यस्त थे और वो एमा की बातों को सीरियसली नहीं लेते। लेकिन तभी वहाँ पर वही किलर आ जाता है जो एक स्टूडेंट को चाकू से खत्म कर देता है। ये देखकर सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं और वहाँ से भागकर एक कमरे में जाकर छिप जाते हैं। अब किलर उन स्टूडेंट के रूम की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन एमा उसका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ताकि वो उन लोगों को छोड़ दे। एमा को देखकर वो किलर उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जहाँ पर एमा उसे देखकर भागने लगती है। भागते भागते वो एक रूम का दरवाजा खोलती है जिसके अंदर उसे बहुत सारी लाशें नजर आती हैं। अब वो किलर भी एमा को पकड़ने के लिए उसके पास आ चुका था, लेकिन एमा अपने पास ही रखी एक पानी की बोल को फेंककर मारती है और उसे वहीं पर बेहोश कर देती है। इसके बाद हमें उसी किलर का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम हेनरी और मट को देख पाते हैं। हेनरी और मट अपने पेरेंट्स को मारने के बाद लड़ने लगते हैं, क्योंकि मट चाहता था कि उन्हें इस शहर को छोड़कर भाग जाना चाहिए, नहीं तो पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। लेकिन हेनरी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, वो और लोगों को अपना शिकार बनाना चाहता था। मट इस बात पर उससे लड़ाई कर लेता है और हेनरी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने ही हाथों से अपने ही दोस्त को खत्म कर देता है। इसके बाद कहानी फिर से एक बार वहीं पर आ जाती है, जहाँ पर एमा को पता चलता है कि अब उस किलर को होश आ चुका है और वो किलर कोई और नहीं बल्कि हेनरी था, जिसे निर्दोष लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। अब हेनरी एमा के पीछे उसे खत्म करने के लिए भागता है। एमा भी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, लेकिन हम देखते हैं कि एमा के पास एक लाइटर होता है। अब एमा उसी लाइटर को यूज करती है और उस लाइटर से हेनरी को जला देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगली सुबह जब पुलिस स्कूल पहुंचती है तो सभी पुलिस ऑफिसर पूरी तरह से दंग रह जाते हैं, क्योंकि स्कूल में चारों तरफ लाशें ही लाशें थी और अब पूरे फ्लोरिडा शहर में ये बात फैल चुकी थी। हालांकि वो किलर मारा जा चुका था। अब फिल्म की कहानी 7 महीने आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम एमा को देखते हैं जो अपने कई दोस्तों को खोने के बाद भी एक बार फिर से खुश नजर आ रही थी। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।